तो कहानी की शुरुआत होती है। How I started my preparation। तो जब मैं अपने कॉलेज के अंदर था तो मेरे टीचर जो थे फिजिक्स के, उन्होंने कहा था कि ऐसा भी एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप आईआईटी से अपनी एमएससी कर सकते हो। मतलब आपके पास एक और मौका होता है आईआईटी में जाने का। क्योंकि 12th के बाद जैसा मेरे साथ हुआ था कि मेरे 12th के अंदर 90 क्रॉस हो गए थे परसेंटेज, तो ऐसा होता है कि हम अपने आप को ऐसा समझने लग जाते हैं कि हम आईआईटी डिजर्व करते हैं। तो यही थॉट हमारे पास भी आया था। मतलब हमने कम्युनिटी के अंदर देखा था बच्चे जा रहे थे, तो हम भी जय श्री राम बोल के एक बार अटेम्प्ट दिया था, लेकिन पता पड़ गया कि औकात क्या होती है हमारी। तो उस टाइम पर मेरा हुआ नहीं था। तो साथ में मेरे पैरेलल के अंदर बीएससी चालू हो गई, बीएससी बीएड चालू हो गई थी। तो फिर एक और अपॉर्चुनिटी कह सकते हो उसको, कि अपॉर्चुनिटी ऐसी थी कि हमारे सर ने हमको 3rd ईयर के अंदर और 2nd ईयर के अंदर बताया था कि इसके बारे में कि आईआईटी जेम का एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप जा सकते हो आईआईटी के अंदर। तो तब मुझे लगा कि यार चलो अपन एक और ट्राई कर सकते हैं। अब अपने कंसेप्ट थोड़े से अच्छे हैं तो अपन एक और बार ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि 12th वाले बंदे के कंसेप्ट इतने अच्छे नहीं होते हैं हमारे लिए। क्योंकि हमारा तो उस टाइम थॉट प्रोसेस ये था कि हमको जाना है, अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाने हैं, बस यही प्रोसेस रहा था। चाहे कैसे ही आओ, चाहे समझ के आओ चाहे रट के आओ, तो ये दोनों प्रोसेस करके हम करते थे। अंधी जो रेस थी उसके अंदर दौड़ते रहते थे। तो इस वजह से उस हिसाब से हमारे इतने अच्छे कंसेप्ट नहीं थे फिजिक्स के अंदर। लेकिन जैसे हम ग्रेजुएशन में गए तो हमारे धीरे धीरे हम बुक्स पढ़ने लगे, नए नए लोगों के साथ संपर्क में आने लगे, नई नई चीज़ें करने लग गए थे। क्योंकि उस टाइम हम फ्री थे, जैसे हमारे पास कोई बर्डन नहीं था कि अब परसेंटेज वाला, तो हम हमारे माइंड को ओपनली करके सोच पाते थे। तो इस वजह से हमारा फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट बन चुका था। मेरे साथ कई लोग थे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के अंदर उन्होंने स्किप कर दिया। तो हम 2 बंदे बचे थे उस टाइम के अंदर जो प्रिपेयर कर रहे थे उसके लिए। तो सर ने हमारे उस टाइम हम ऐसी जगह पे थे जहाँ पे मतलब किसी प्रकार की आईआईटी जेम की कोचिंग नहीं थी। तो सर के ये अच्छे कंसेप्ट थे, उनका नेट जेआरएफ क्लियर था, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं पढ़ा सकता हूँ। तो उन्होंने हमारे पढ़ाने स्टार्ट किया था। तो शुरुआत की 10 क्लासें हुई हो पाई थी, उसके बाद लॉकडाउन लग चुका था। तो लॉकडाउन की वजह से हमारा पूरा सिस्टम खत्म हो गया, हम वापस घर आ गए। तो घर पे ही रह के जैसे सर यूट्यूब का प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ ही था एजुकेशन के मामले में उस टाइम पे, तो सर ने भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालना स्टार्ट करी। हम देखते थे, सीखते थे, लेकिन इंटरेक्शन इतना नहीं हो पाता था। क्योंकि हर चीज़ आपकी नई है तो आप डाउट कैसे पूछोगे सर से, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इस करके 3rd ईयर भी निकल गया। फिर 4th ईयर के अंदर, क्योंकि मैंने बीएससी बीएड करी है, तो ये 4 साल का एक कोर्स होता है जिसके अंदर बीएससी प्लस बीएड दोनों साथ में हो जाती है। तो बीएड के अंदर हमारा क्या होता था कि जो 4th ईयर था उस टाइम पर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था आईआईटी जेम का। तो जब मैंने आईआईटी जेम का एग्जाम का अटेम्प्ट दिया था तो उस टाइम मेरे लगभग अच्छे से कंसेप्ट थे, मतलब मेरा इंटरेस्ट था और मेरे को चीज़ें समझ आ रही थी। तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा था यार कि पेपर देके जब मैं आया तो ऑब्वियस था उस टाइम इतना कुछ इतनी प्रैक्टिस नहीं थी क्वेश्चंस की, तो काफ़ी अच्छा नहीं रहा था स्कोर, जस्ट मेरा क्वालिफाई हुआ था। तो इस वजह से बाहर निकलते ही, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा था कि यार हमें पता ही नहीं था कि यार मैंने जो अटेम्प्ट किया है वो सही किया है नहीं किया, तो हम तो बस कॉन्फिडेंस के साथ ही बाहर आए थे, कॉन्फिडेंस के साथ ही अंदर गए थे। तो उस टाइम इतना कुछ खास था नहीं हमारे को नॉलेज। तो जब इसका रिजल्ट आया तब थोड़ा सा धक्का लगा हमको कि अच्छा ओहो ऐसा, अपनी औकात आ गई वापस। तो उस टाइम पे फिर हमने स्टार्ट किया था मार्च के अंदर, आई थिंक 2022 मार्च के अंदर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो मैं पढ़ाई स्टार्ट कर चुका था। फिर मैं सोचा कि यार रेगुलरिटी ज़्यादा मैटर करती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी जो भी है ये आपकी ज़्यादा मैटर करती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि मेरे लिए भी
अनअकैडमी या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करना फर्स्ट टाइम था। तो मेरे को लग रहा था यार कि ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, मोबाइल से देख देख के आंखें ख़राब हो जाएगी, क्या होगा, ऐसे पैसा वेस्ट नहीं हो जाए। बट मैंने कहा चलो एक बार छोटा 3 महीने का अपन सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ट्राई करते हैं। तो वो सक्सेसफुल रहा, तो फिर मैंने अपना सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करके उसको 6 महीने का कर दिया। तो 9 महीने की प्रिपरेशन के साथ ही मेरा IIT JEM का सिलेबस ख़त्म हो गया था पूरा। तो इस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी IIT JEM से। आप चाहो तो किसी और प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हो, जैसे IFS है और भी कई जगह से है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है कि आप IIT JEM से करो, मैं कह नहीं रहा हूँ आपको, तो ये कर सकते हो। उसके बाद में क्या हुआ था, जब इसी बीच में मेरा TIFR का एग्ज़ाम भी आया था, तो हमारे सर ने बोला था कि वैसे ही तुम्हारे से होना तो है नहीं, तो ऐसे ही जाके आ जाओ ताकि एक किकअप मिल जाएगा तुमको। तो हम ऐसे ही गए थे, बिल्कुल फ्री माइंड होके पढ़ा था, आराम से अच्छे से, बस फ्री माइंड होके हमने एग्ज़ाम दिया था। तो उस एग्ज़ाम का रिजल्ट ये रहा था कि हम उसमें क्वालिफाई हो गए थे, क्योंकि हमारे तब तक कंसेप्ट अच्छे हो चुके थे और काफ़ी रेगुलरिटी मेंटेन करने के बाद में ये काम हो सका था। तो ये है फर्स्ट पॉइंट मेरी जर्नी का, मेरे सक्सेस का, कि आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, चाहे आप कैसे भी करो। और इसके मैंने बहुत सारे तरीके खोजे हैं कि रेगुलरिटी आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ों को बता नहीं पाऊंगा, तो मैं सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बता दूंगा। उसके बाद में आती है कि जब मेरा TIFR का रिजल्ट आ चुका था, तो मेरे को लगा यार अच्छा है, तब तो कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो IPHD में भी कर सकते हैं। बट बाद में जब JEM का एग्ज़ाम दिया, तो ऐसा लगा नहीं हमको कि यार एग्ज़ाम से, क्योंकि एग्ज़ाम मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था कि आपको पता होगा कि कई लोगों का, मतलब कई सेंटरों पर ऐसा हुआ था कि उनका एग्ज़ाम जो था वो लेट स्टार्ट हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ था कि बच्चों का जितना भी जो पीक लेवल था माइंडसेट का, वो सारा डाउन हो चुका था। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो इनफैक्ट उनको मैं क्या ही कहूँ कि अपनी मतलब फेलियर की मैं उनको ऐसा बोल नहीं सकता मेरे को यार कि यार इस वजह से मेरे इतने कम रैंक आई, ऐसा कुछ नहीं। मैं डिजर्व करता हूँ इस चीज़ को, मेरी वजह से हुआ है जो कुछ हुआ, मैं ही इसके लिए ब्लेमफुल हूँ, मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर रहा। जो हुआ वो मेरी ही गलती है, मैं तो ये मान के आगे बढ़ता हूँ। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक कुछ फैक्टर रहे हैं, और हो सकता है मेरी प्रिपरेशन में भी कुछ कमी होगी, तभी मैं अच्छी 2 डिजिट के अंदर आ नहीं पाया। बाकी इनफैक्ट मेरी 136 रैंक आई है OBC के अंदर। तो सर से भी पूछा है मैंने कि क्या रैंक, क्या IIT एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन। तो सर ने बताया था कि OBC के अंदर IIT बॉम्बे तकरीबन 140 के अंदर रैंक तक ले लेता है, फर्स्ट थर्ड लिस्ट के अंदर आ जाता है। इसके अलावा IIT दिल्ली आपको कंफर्म मिल जाएगी, इसके अलावा IIT कानपुर भी आपको कंफर्म मिल जाएगी। मतलब टॉप 3 IIT के अंदर आप लाई करते हो, आप टॉप 3 के अंदर जा सकते हो अपने इस रिजल्ट के थ्रू। तो ये सारा रहा था। उसके बाद में अब अपन मतलब अब जेस्ट का एग्जाम आ रहा है, तो आज अचानक मेरे को लगा नहीं था कि आज वैसे रिजल्ट आएगा, मेरे को तो ऐसे ही था कि 22 तारीख को रिजल्ट आएगा। बट हुआ ये कि आज ऐसा ही रहा मेरा पूरा दिन का शेड्यूल कि मैं वैसे तो सुबह 4 बजे तक पढ़ रहा था, फिर बाद में मैं सो गया, तो 10 बजे मैं उठा था। 10 बजे उठने के बाद से ही मैं डामाडोल होके घूम ही रहा हूँ, इधर उधर पढ़ रहा हूँ, वापस आंखें दर्द करने लग जाती तो सो जाता हूँ। फिर उठा तो शाम को मेरे को पता चला कि यार कई लोगों के मैसेज आए हैं कि उनके रिजल्ट आ चुके हैं। तो मैंने भी अपना रिजल्ट देखा, तो अच्छा रहा, रिजल्ट अच्छा है। क्योंकि अब आप ऑनलाइन एग्जाम के अंदर, मतलब जो ऐसा एग्जाम होता है जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड हो, तो उस एग्जाम के अंदर आप 100% की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी हल्की सी भी गलती आपके मार्क्स को गिरा देती है और उससे आपकी रैंक काफी नीचे जा सकती है। तो वो हल्की सी भी गलती की वजह से अगर अपन सैड होते रहेंगे तो वो कोई मैटर ऑफ इशू नहीं है, मतलब कोई सेंसलेस चीज है वो सारी चीज। तो इस वजह से जो था, जो अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। वैसे कई लोगों का भी आ रहा है, लेकिन मेरा भी है एक इश्यू, क्योंकि मैंने काउंट किए थे जब मेरे मार्क्स, तो मेरे मार्क्स आ रहे थे एग्जैक्ट 47, और ऐसा सुनने में है कि एक क्वेश्चन बोनस भी हुआ है। तो हाँ, शायद नंबर बढ़ने चाहिए, मतलब एक और मेरिट लिस्ट जब आएगी तो हो सकता है कि मेरी रैंक्स थोड़ी सी इंक्रीज कर जाए। बाकी देखते हैं। बाकी इस रैंक से भी मैं सेटिस्फाइड हूँ पूरी तरह से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
वैसे मेरे को ज़्यादा फोकस और ज़्यादा मज़ा जो लेना है वो लेना है मेरे को इंटरव्यू के अंदर। तो मेरे को टीआई बार का इंटरव्यू जाके दे के आना है, उसके अलावा आईसीटीसी का इंटरव्यू दे के आना है। तो मैं बस केवल चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कैसे सारी चीज़ें वर्क करती है। और ये भी है कि यार एक दो चीज़ें दिमाग में चल रही है। पहली ये है कि मैं एमएससी करूं, या दूसरी है कि ये एमएससी प्लस पीएचडी करूं। तो अभी मैं केवल इस फील्ड में आया हूं, इतने भी मेरे को इतनी एक्साइटेशन हो रही है। तो जब मैं इस फील्ड को अच्छे से समझ जाऊंगा तो मेरी कितनी एक्साइटेशन होगी। तो इस वजह से अभी मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्सी वाली चीज़ के अंदर हूँ कि यार मैं एमएससी ज्वाइन करूँ, क्योंकि अब मेरे पास है ऐसा ऑप्शन। क्योंकि पहले मेरे को लग रहा था कि यार शायद ही मैं टॉप 7 आईआईटीज़ के अंदर जा सकूँ, लेकिन अब ऐसा चांसेस है कि मैं जा सकता हूँ। तो अब मेरे पास दोनों चॉइसेस हैं। तो सर से पूछेंगे और अपने अच्छे जो आईआईटी के अंदर हैं, जो भी एक्सपीरियंस्ड हैं, उन लोगों से पूछेंगे कि क्या करना सही रहेगा। तो इस हिसाब से अपना पूरा शेड्यूल रहेगा। बाकी सारी चीज़ मैटर करती है आपके ऊपर, आप कितना कंसिस्टेंट हो, इसी के ऊपर ही सारी चीज़ मैटर करती है। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहना है आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसके रास्ते, इनके वे कैसे आप रह सकते हो, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जरूर करूंगा। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ यार अपना देश आगे ग्रो करे, अच्छे अच्छे लोग आए, अच्छे अच्छे सोचने वाले आए। बस कमी क्या हो रही है कि अपन सोचना छोड़ चुके हैं, उन तरीकों को छोड़ चुके हैं। बस मैं आपको वो तरीके शेयर करना चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू। तो आप चाहो तो जुड़ सकते हो इस चैनल के साथ, और अगर आपको ऐसे भी रहना चाहते हो तो ऐसे भी रह सकते हो। तो सब्सक्राइब करो तो करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बाकी मिलते हैं अपन अपनी अलग स्टेज के अंदर, जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं, हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।